नमस्कार। एक बार स्वागत है आप सभी वार्ड सचिव भाइयों का हमारे चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वह पैनिक ना हो और काफ़ी ही खुश होंगे, खुशहाल होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 1,14,691 वार्ड सचिव के रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं कि कोर्ट में आपका केस कब तक फाइल हो सकता है। और जैसे मैंने इसके पूर्व वीडियो बनाया था जिसमें मैंने करुणा शंकर जी से वार्तालाप किया था, उस दौरान उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया था कि हम लोग लगातार लगे हुए हैं CWJC 615 2021 का जो केस है, इसका हम बहुत जल्द केस को फाइल कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आगे का क्या प्लानिंग है, हम सारी तथ्यों पे बात करेंगे। लेकिन एक अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ आपसे। मेरा संवाद है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे माध्यम से कुछ भी जानकारी आएगी तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि अभी तक अगर हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा भाइयों एवं बहनों, क्योंकि हमारे चैनल लगातार 1,14,691 वार्ड सचिव के हित में लगातार मेहनत कर रही है और जानकारी हर हमेशा इकट्ठा करती है और आपको जानकारी देने की कोशिश करती है। बहुत सारे वार्ड सचिव इन दिनों पैनिक हो रहे हैं कि अब हम लोगों का कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों के जो लीडर हैं, लीडर के बारे में मैं पहले भी बोला था, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं गिने चुने जो उनके भक्त हैं और कमेंट में अलट पलट कमेंट करते हैं। उनको ये लगता है कि कामदेव जी हमारे नेता हैं और इनका द्वारा जो केस खारिज हुआ है, यह खारिज हुआ है, यह सरकार मानते देना नहीं चाहती, इसी चलते इसको खारिज किया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। यह केस ही गलत किया गया था जिसके कारण केस को खारिज किया गया। आपको ये जानकारी मैंने पूर्व में भी दिया था और करुणा जी से जब मैं जो वार्तालाप हुआ उस दौरान रिकॉर्डिंग में भी आप लोगों ने सुना। और इस केस का मैं एक PDF भी बनाया था, आपको दिखाया था। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि यह केस जो है CWJC 615, यह केस का निर्णय आपके हित में था। 1,14,691 वार्ड सचिव के हित में था। और जिस प्रकार करुणा शंकर से हम बात किए उस दौरान उनके द्वारा कहा गया कि ओनली फॉर 1300 व्यक्ति ही थे उनके साथ, और 1300 व्यक्ति के बदौलत इतना आज मुकाम इस केस का निर्णय आपके हित में आया था। तो फिर क्या ज़रूरत था यह केस करने का, जब यह जानते थे कि हमारा इस केस का अगर करते भी हैं तो कुछ होगा नहीं। तो ये जानबूझ के केस कराया गया, निजी केस कराया गया, ये आप जान लें। ठीक है, आपको अगर लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है तो ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। यह केस जानबूझ के किया गया था, इन लोगों का रोजी रोटी चलने के चलते केस को किया गया। अभी एक वार्ड सचिव भाइयों पूर्णिया से सुझाव लिखे थे कि प्रदेश कमेटी जो है वह दिल्ली कब जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपको ऐसा जिज्ञासा देता है, जो भी आपका लीडर कहता है कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली की सर्वोच्च न्यायालय में आपका केस किस आधार पे केस किया जाएगा। कुछ आधार होना चाहिए, आधार है ही नहीं। जब आपको कह रही है, जब आपकी हाई कोर्ट CWJC 615 का निर्णय आप लोग भली भांति जान रहे हैं कि आपके फेवर में थी, तो फिर यह आप किस आधार पे जाइएगा सर्वोच्च न्यायालय में। और यह कुछ भी नहीं होगा। एक पीछे हल्ला था, आपको पता होगा, इतना हल्ला था कि कामदेव जी दिल्ली रवाना हो चुके हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा
अब बाहें फैलाए जा रहे थे, वाहियात प्रश्न की जा रही थी। तो वाहियात प्रश्न पे आपको नहीं आना है, वाहियात बात पे नहीं आना है, गलत बात पे आपको नहीं आना। आप अपने काम को करते रहें और बहुत जल्द आपको पता है, मैं बोला था पहले कि 21 तारीख का आपका केस का सुनवाई होने जा रहा है। 21 तारीख का केस का सुनवाई यानी टोटल केस जो है पटना के हाई कोर्ट में करीबन LPA 39 जो बिहार अमीन का केस है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का केस है 2893, या ऐसे बहुत सारे केस है जो ओपन होगा 21 तारीख से। और इसके बाद इस केस का भी प्रोसेस वकील महोदय से मिलेंगे करुणा शंकर जी, जैसा मुझे वार्तालाप हुआ। और आप भी जानना है कि ऐसा किया जाएगा। आप संयम बना के रखें, टेंशन ना लें, आपसे यही अपील है, मेरा संवाद है कि ऐसे लोग के बहकावे में नहीं आए जो आपको कह रहे हैं दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय में केस फाइल होगा या प्रदेश कमेटी दिल्ली गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। प्रदेश कमेटी जो आपका है कामदेव जी, वह लगातार इस पे कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहते, संक्षिप्त नहीं देना चाहते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, आज तक तो बनी हुई बातें हो रही थी, लोगों को गुमराह किया जा रहा था और अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। आप लोग को भी लगने लगा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष का कितना सच्चाई था और कितना लोगों को गुमराह किए। जब देखो तब पैसा ही वसूलीकरण किया जा रहा था प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से, ठीक है ना। तो ऐसा आप लोग नहीं करें, ठीक है। आप लोग जो भी काम धंधा करते हैं उसको करते रहें और कुछ समय लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। CWJC 615 केस का फाइल ओपन होगा, कोर्ट खुलने के बाद ओपन का प्रोसेस पूरा किया जाएगा, ऐसा करुणा शंकर जी के द्वारा कहा गया है। और करुणा शंकर से मैं एक बार लाइव वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें इस चीज़ की बात होगी। बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं बात करूंगा, पूरी कोशिश लगाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन आप लोगों से ही अपील है, निवेदन है, संवाद है कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। कभी भी जानकारी आएगा तो आपको हम बताते रहेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे वार्ड सचिव भाइयों बहनों को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तो देखिए, आपसे अधिक इन दिनों चिंतित और इस मुद्दे को सुलझाने के काम कर रहे हैं करुणा शंकर जी, ठीक है ना। लगातार लगे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगे हुए हैं। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। और पंचायत में जितना भी काम आएगा उसमें आप लोग का अहम योगदान रहेगा। अगर मान दे जब सरकार आपके फेवर में है तो लगातार सरकार भी आपकी मुद्दे को जान रही है, प्रश्न को जान रही है, क्या प्रकार का बिहार में किस प्रकार के लोग हैं। आप लोग का काम जो किया गया आप लोग के द्वारा, यह सरकार की नज़र में आप लोग हैं कि आपको पता होगा साथ निश्चय में जब आपने काम किया है। तमाम 1,14,791 वार्ड सचिव भाइयों बहनों, तो जब काम किए हैं तो सरकार भी जान रही है कि वार्ड सचिव भाइयों से हमने बहुत काम करवाया है। और जब सरकार आपकी फेवरेट में है तो फिर उस मुद्दे को जब कहा गया कोर्ट खुला हुआ है तो उस पर फिर आगे प्रोसेस किया जाएगा ना, तब ना होगा कुछ। ऐसा तो नहीं है कुछ हो जाएगा, ठीक है। केस को फाइल किया जाएगा, इसके बाद ही कुछ होगा CWJC 615 का, ठीक है ना। तो चिंतित नहीं होना है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जहाँ तक हमें जानकारी मिलेगी आपको बताते रहेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। लेकिन एक बात और करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि 1,14,691 वार्ड सचिव जो हैं वो लगातार इन दिनों चिंतित हैं तो वो चिंतित ना हो, ठीक है। क्योंकि जब चिंतित होंगे तो लाजमी है कि तरह तरह के सवाल आएगी मन में। और यही सब अफवाह से आपको बच के रहना है। किसी को पैसा नहीं देना है, कोई पैसा मांग रहा है आपसे तो गलत कर रहा है। पैसा किसी को देना ही नहीं,
अभी एक व्हाट्सएप से कमेंट कर रहे थे कि हमें पिटिशनर में नाम जुड़ाना है, ऐसे ऐसे। तो ये पैसा किसी को भी नहीं देना। इस केस का जानकारी और भी मुझे हाथ लगेगी तो आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो ही केस फाइल होगा तो पूरी हम जानकारी देंगे, क्या प्रोसेस है, नहीं है, क्या करुणाशंकर कर रहा है, प्रणय ठाकुर जी क्या करेंगे, नहीं करेंगे, सारी जानकारी हम दूँगा। ठीक है, हम देने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।